नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजाज कंज्यूमर केयर यानी बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या है इस स्टॉक में एंड वेदर यू शुड कंसिडर दिस, क्या सिचुएशन है। अगर हम इस वेबसाइट में जाते हैं तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं कि अब बजाज आलमंड ड्रॉप्स, डेफिनेटली आपने इसका ऐड देखा होगा, डेफिनेटली कभी ना कभी आपने यूज़ किया होगा। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा चीज़ आप देख पा रहे हैं कि दिस इज नंबर 1 ऑयल इन दी लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट। तो इसका बजाज आलमंड ऑयल हो जाता है, पैराशूट हो जाता है, आंवला ऑयल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। पर उसी चीज़ को लेके यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे क्या है नहीं है। तो अगर ब्रांड की बात करें, हेयर केयर, स्किन केयर, हाइजीन, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एवरीथिंग, और ब्रांड्स को अगर हम चेक करते हैं हेयर केयर में क्या है, हेयर केयर में बजाज आंवला, ब्रह्मी ऑयल, ये सारा चीज़ आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा। स्किन केयर जो है यहाँ पे डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। बजाज नो मार्क्स, चलो बढ़िया है। हाइजीन में अगर देखते हैं सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइजर ऑब्वियसली सबने अपना अपना लॉन्च कर दिया है। एंड ये है मोस्ट प्रॉब्ली उर्दू या अरबिक में है, आई डोंट नो दिस लैंग्वेज। इसकी वेबसाइट में अगर हम जाके देखते हैं तो बेसिकली बजाज, आपको पता ही होगा, बजाज पल्सर, ये सब जो है वो सेम फैमिली के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे अगर इसका एनालाइज करते हैं हम टिकर टेप में, सबसे पहले टिकर टेप में चले जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे अभी इसका ट्रेडिंग हो रहा है कितने अमाउंट में। अभी इसका ट्रेडिंग हो रहा है 189.85 में। तो इसका जो चेकलिस्ट है उसको भी हम चेक कर लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है विच इज़ द करंट वैल्यू इज लेस देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, और रिटर्न जो है अच्छा दे रहा है, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट इज गुड, कोई स्टॉक मैनिपुलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर प्रो वर्जन में जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट यानी कंपनी डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, वो नहीं है। क्वालिटी इज मच बेटर, ग्रोथ जो दिखा रहे हैं विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम आज तो जैसे बहुत भयानक हालत है, आज मार्केट बहुत बैठा हुआ है, तो आज 5% ये गिरा हुआ है। कंज्यूमर सबसे ज़्यादा गिरता है, मतलब सबसे उठता है तो सबसे अगर जब भी आप देखें सबसे मार्केट जब बैठता है ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हैं सब आपका नेगेटिव में चल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा जब भी मार्केट बैठता है तो मार्केट जब बैठेगा सबसे ज़्यादा धक्का लगता है बैंक को, बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, आईटी सेक्टर, इसको सबसे ज़्यादा धक्का लगता है। तो इसका डोमेन अगर देखते हैं तो डोमेन क्या है, एफएमसीजी है, स्मॉल कैप है क्योंकि 2900 करोड़ का है, मॉडरेट रिस्क है, पीई जो है सेक्टर पीई जो है दैट इज मच हायर, और इसका जो पीई है विच इज मच लोअर, डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो मच हायर कंपेयर टू दी इंडस्ट्री। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, फोरकास्ट भी हम चेक करेंगे क्या है नहीं है। ब्रांड्स का अगर हम चेक करते हैं तो ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर पीयर्स को देखें, डाबर, मैरिको, प्रॉक्टर गैम्बल, नेस्ले, ये सब सारे आएंगे यहाँ पे। अगर इसका अर्निंग रेशियो अगर हम चेक करते हैं, अर्निंग रेशियो इज मच यूजफुल, यहाँ पे हमें देखना चाहिए इसको। जो रेवेन्यू है इट इज ऑलमोस्ट स्टेड द सेम 2020, मतलब यहाँ जो फ्लिकर नहीं किया है, हम जो बोल रहे थे ना फ्लिकर करेगा, 2020 में कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, थोड़ा सा इसमें डिप आया, पर इसका जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है विच इज़ ऑल्सो गुड, यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया था पर उसके बाद इसने पिकअप कर लिया। दैट मीन्स दैट कोविड आए ना आए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ रियली अमेजिंग। एंड इसका जो पीई है सेक्टर पीई से बहुत कम पीई है, दैट मीन्स द ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर कंपेयर टू दी सेक्टर पीई इज मच लेस, एंड डिविडेंड जो है आपका जो अर्निंग पर शेयर इज मच हायर देन इट सेक्टर, एंड डिविडेंड जो है वो बहुत अच्छा देता है, विच इज़ क्वाइट नाइस। तो अगर हम इसका 1 वीक का अगर देखें, -5.5%, 16% गिरा है, बाप रे बाप, बहुत अच्छा हेवी मूवमेंट हो रहा है इसमें। और एक साल में इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट इट मीन्स दैट इट्स काइंड ऑफ स्टेबल ग्रोथ स्टोक। यहाँ पे 5 साल में अगर हम देखें, लो इज़ 116, हाई इज़ 525, अभी मतलब बहुत नीचे ही ये चल रहा है। तो अगर हम इसका फोरकास्ट देखते हैं, फोरकास्ट देख रहे हैं कि एनालिस्ट हैव सजेस्टेड टू बाय द स्टॉक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और हायर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये बहुत ऊपर आया था, ऊपर आके नीचे फिर से गिरा है, 2020 में क्रैश किया है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये थोड़ा सा पिकअप कर रहा है यहाँ पे। और करेंट जो है 190 है, और हाई जो है फोरकास्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर तक का फोरकास्ट है, बेसिकली नेक्स्ट ईयर तक, एक साल में कितना ग्रो करेगा। अगर दिस इज काइंड ऑफ अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू, दैट इज 350 तक जाना चाहिए। अगर मीडियन है जो 300 रुपये, और लो जो है मतलब इतना तो उठेगा, यानी आपको कुछ नहीं होगा तो 21% का रिटर्न मिलेगा, एट मैक्स आपको 85% का रिटर्न मिलेगा। दिस इज जस्ट अ फोरकास्ट बाय एनालाइजिंग द स्टॉक एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इसका अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें विच इज वेरी गुड, बिकॉज जैसे आपने देखा कि कोविड में भी इसका कुछ नहीं फर्क पड़ता है। रेवेन्यू में अगर हम देखते हैं, रेवेन्यू में स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका हो रहा है, बट मोर और लेस ज़्यादा मूवमेंट होना नहीं चाहिए इसके इनकम में। ईपीएस भी अगर हम चेक करते हैं, लो अगर होता है तो 13 रुपये, मतलब करंट अभी 15 रुपये है, लो अगर होगा तो 13 रुपये, मीडियन होगा तो 14 रुपये, हाई होगा तो ज़्यादा भी उसमें इंक्रीज नहीं होगा, बट द ईपीएस गोइंग टू इंक्रीज मोर और लेस द सेम डोमेन में, विच इज़ नाइस। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बिजनेस है ये मोटा मोटी स्टेबल है, मतलब ये कंपनी का जो काम धंधा है वो एवरेज में मतलब स्टेबल है, ऐसे गिरने वाला नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे डिक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री नेट इनकम से बहुत ही कम आता है इसका। यहाँ पे इंडस्ट्री नेट इनकम कितना होता है, इंडस्ट्री नेट इनकम होता है 9.83, और इसका जो नेट इनकम है दैट इज 2.58, विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज। हम चेक करेंगे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जैसे आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट द सेम, थोड़ा सा आपका गिरा था कोविड की वजह से, पर उसके बाद वो उठ गया। और EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड जो भी है, अब मोर लेस द सेम ही है, ज़्यादा उसमें टिप नहीं है। 200-250 करोड़, 200-250 करोड़ प्रॉफिट बिफोर, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा नेट इनकम जो है वो आपका इतना हो रहा है। अर्निंग पर शेयर भी आपका मोर लेस शेयर है, मतलब 15 रुपये के आसपास ही घूमता रहता है, हवर करता रहता है। अगर गिरता भी है तो 12 रुपये इसके नीचे नहीं आता है, अगर टॉप में भी जाता है तो 15 रुपये के ऊपर नहीं आता है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्टेबल। आपका स्टॉक जो है, स्टॉक मूवमेंट उतना भयानक ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अभी हम चले जाते हैं बजाज कंज्यूमर। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि इसका सेल जो है 930 करोड़ का है, मार्केट कैप है 2800 करोड़ का।
इसका कोई डेट नहीं है और ROCE जो है वो भी बहुत अच्छा है। स्टॉक पी 13.5 है, इंडस्ट्री पी 35 है, सो विच इज़ काइंड ऑफ 3 टाइम्स, नियरली 3 टाइम्स अगर इंडस्ट्री पी अगर हम चेक करते हैं। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है इसका। बुक वैल्यू 53 रुपीज़ है, पर इसका करंट वैल्यू कितना चल रहा है 190 रुपीज़ में। सो इट्स ओके, कोई चेक टेंशन का कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसको देखें, बजाज कंज्यूमर केयर इज़ एंगेज्ड इन टॉयलेटरीज, मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट ये सेल करता है। और यहाँ पे हेयर ऑयल मैक्सिमम इसका जो है हेयर ऑयल में आपका सबसे ज़्यादा सेल होता है। आलमंड ऑयल यहाँ पे जैसे देख पा रहे, मेजॉरिटी ऑफ कंपनी रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम आलमंड हेयर ऑयल। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये कंपनी यही कोशिश करी कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अगर डिपेंड करके रहते हैं ना, उस प्रोडक्ट को अगर कोई आगे रिप्लेस कर देता है तो फिर आपकी फट लेती है। तो इसलिए वो भी आस्ते आस्ते आपका पर्सनल केयर इसमें घुस रहा है, विच इज़ फाइन एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स, मतलब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी उसका है। बट इसका जो एक्सपेंसेस है, ओके, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज एडवर्टाइजमेंट एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो पुश करना पड़ता है। इट्स फाइन, थोड़ा सा रिस्की है, विच इज़ फाइन। अभी हमें देखना पड़ेगा प्राइस मूवमेंट क्या होता है। प्राइस मूवमेंट जो है मैक्सिमम 500 रुपये तक गया था, अभी 200 रुपये 190 में आपका हवर कर रहा है। आपका अप्रैल 22 में 133 रुपीज़ में गिरा था और टॉप में आया था कितना 306, मतलब ये बाउंस बैक कर रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है आपका 50 DMA और 200 DMA अगर देख रहे हैं उसके नीचे आपका हवर कर रहा है। इस एरिया में अगर हम देखते हैं 50 DMA और 200 DMA के नीचे आ रहा है, दैट मीन्स राइट नाउ इट इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिंग अंडर इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे अच्छा मूवमेंट था, यहाँ पे इसमें अच्छा ट्रेडिंग हुआ है। तो अगर चलिए देख लेते हैं पी रेशियो, तो यहाँ पे तो आपको देखने से पता ही चल जाता है, पी रेशियो को देखने से आपको क्या पता चलता है कि दिस इज ऑलरेडी, ये है आपका इंट्रिंसिक पी रेशियो है। पी रेशियो के नीचे वे बिलो इट्स पी रेशियो के नीचे आपका ट्रेड कर रहा है। इसका जो EPS है ऑब्वियसली 2019-2020 में गिरा था, फिर से आपका मूव कर रहा है। EPS हैज़ गॉन अप। ये जो पीरियड था ये तो आपका कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड के बाद में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बाउंस बैक किया है। 2019 वाले लेवल में नहीं है, बट 2019 वाले लेवल में आ रहा है। बट राइट नाउ 2019 में भी अगर हम देखें तो इट वॉज ट्रेडिंग हियर, अभी भी उसी लेवल पे आपका मोटा मोटी ट्रेड कर रहा है, विच इज़ राइट। अभी जिस लेवल पे ट्रेड करेगा, सो एट मैक्स आप यहाँ पे एक अंदाज लगा सकते हैं कि 200 या 210 तक ही ये ज़्यादा मूवमेंट करेगा। यहाँ पे 300-400 जो लेवल आ रहा है, दैट माइट बी वेरी रेयर अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। सो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। सेल्स मार्जिन जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली थोड़ा सा डिक्रीज इसका हुआ है। आपका सेल्स थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मोरलेस, क्योंकि सेल्स अगर डिक्रीज होगा तो ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपका कम होगा। और नेक्स्ट अगर चेक कर लेते हैं आपका यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे सेल्स का अगर देखते हैं तो सेल्स हैज़ इस एरिया में तो आपका गिरेगा ही। 2019 में भी गिरा था, फिर उसके बाद इसने रिकवर किया है। पर कंपेयर टू आपका ईयर ओवर ईयर सितंबर 2020 और इसके साथ आपका जो है सेल्स थोड़ा सा गिरा है। मटीरियल कॉस्ट हैज़ गॉन अप, विच इज़ नियरली 7% ग्रो किया है, और एम्प्लॉय कॉस्ट भी थोड़ा सा ग्रो किया है। दैट्स नो बी टेकन केयर ऑफ। पर यहाँ पे 2020 में आपका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ था, फिर स्लोली इंक्रीज हुआ है, फिर से थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, विच इज़ फाइन। अदर इनकम थोड़ा सा इट्स फाइन। इंटरेस्ट डिप्रिशिएशन इट्स ओके। EPS अगर हम चेक करते हैं तो मोरलेस एक ही डोमेन में रहता है, मतलब 5 रुपये के नीचे ही आपका जो है EPS रहता है, विच इज़ ओके। ईयरली ग्रोथ अगर देखें 2020 में गिरा हुआ था, 2021 में बढ़ा है, और अगर 2022 में अगर देखें तो इट शुड गो अराउंड 10% to 11%। यहाँ पे अगर इसका जो प्रीवियस जो फोरकास्ट है उसको अगर हम देखते हैं तो मोरलेस द सेम थिंग। एम्प्लॉय कॉस्ट इज थोड़ा सा कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन वही 26, 24, 27% के अराउंड ही रहेगा, या 22% के अराउंड ही रहेगा। EPS भी आप जैसे देख पा रहे हैं, एक ईयर में आपका इतना EPS आ रहा है। पर यहाँ पे बहुत अच्छा ये लोग डिविडेंड देते हैं। लास्ट ईयर उतना पैसा नहीं तो ठीक है, बट अच्छा डिविडेंड देते हैं। इसका अगर हिस्ट्री अगर देखें, अच्छा डिविडेंड देता है। और सेल्स रिजर्व्स अगर हम देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि इनका जो रिजर्व है दैट इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम वट एवर दैट देयर बिजनेस जो कर रहे हैं उससे अच्छा इन लोगों को सेल आ रहा है। बोरोइंग जो है उन्होंने एकदम घटा दिया है, जीरो कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। ट्रेड पेएबल्स एवरीथिंग इज फाइन। इट लुक्स लाइक अ वेरी हेल्दी कंपनी, टू बी ऑनेस्ट। इट लुक्स वेरी वेरी हेल्दी कंपनी, बिकॉज यहाँ पे उसका कोई डेट नहीं है। कैश रिजर्व्स हैज़ बेसिकली डबल्ड ओवर लास्ट 2 to 3 years, विच इज़ अमेजिंग। दैट मीन्स इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो आपको पता चलेगा फ्री कैश फ्लो क्यों आ रहा है इसका। तो इसका जो फ्री कैश फ्लो है, कैश फ्लो अगर हम इसका चेक करते हैं, नेट कैश फ्लो इट्स ओके, थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैश फ्लो रिसीवेबल्स ओके, ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर। इन्वेस्टमेंट परचेज मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज परचेज कर रहे हैं, या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज कर रहे हैं, विच इज़ ओके बिकॉज दे हैव पॉजिटिव कैश फ्लो है इसका। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स इसको फ्री कैश मिलता है, इस बिजनेस को फ्री कैश मिलता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन होता है किसी भी FMCG कंपनी का, क्योंकि इसका जो पैसा है वो अटका हुआ नहीं है मार्केट में, उल्टा इसके पास पैसा आगे मिल जाता है। मतलब आपका जो बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस कोई भी माल बेचने से पहले इसका पैसा वापस आ जाता है, इसलिए -20, -13, और वो भी कोविड के टाइम में। सोचिए कोविड के टाइम में इसको कैश कन्वर्जन साइकिल जो है इसका कम है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पे बजाज फैमिली जो है इसका होल्डिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पे 60% से भयानक तरीके से इसने तोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया इसने। अराउंड 38% है, अभी 60% था। ओ माय गॉड, 22% जो है इसने डाइल्यूट कर दिया, मार्केट को छोड़ दिया। अच्छा, किसने छोड़ा देख लेते हैं। बजाज रिसोर्सेज लिमिटेड, इसने जो है आपका मोटा मोटी 20% छोड़ दिया है, बाकी लोगों ने इसको सेल आउट कर दिया, विच इज़
काइंड ऑफ नेगेटिव। और यहाँ पे FII जो है उसने स्लोली एंड ग्रेजुअली वही सेम ही उसने रखा हुआ है, FII ने सेम रखा हुआ है, DII ने इसका बढ़ाया है, DII ने सॉरी DII ने भी छोड़ दिया इसको, ओके फाइन, और पब्लिक ने धड़ल्ले से इसको बढ़ाया है। दैट मीन्स FII भी इसको छोड़ रहा है, DII भी इसको छोड़ रहा है, और जो कंपनी का प्रमोटर है वो भी छोड़ रहा है, और खरीद कौन रहा है? पब्लिक। सो इट्स फाइन, दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनके अंदर बहुत झगड़ा होता है, बजाज लोगों के अंदर जो है, बजाज फैमिली के अंदर जो है बहुत झगड़ा होता रहता है। सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न, एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे आपका FII और जो DII है वो आपका जो स्टॉक है वो डंप कर रहा है और पब्लिक जो है वो परचेज कर रही है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स, मेरा तो ये एनालिसिस ये है कि फंडामेंटली विद दिस कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, मूवमेंट बहुत अच्छा है, स्टेबल इनकम है, स्टेबल आपका डिविडेंड पे आउट करता है, बट बिकॉज ऑफ इट्स होल्डिंग मे बी इनका इंटरनल कुछ डिस्प्यूट होगा या कुछ होगा, नहीं तो इतना भयानक तरीके से कोई यहाँ पे डंप नहीं करता है। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा, बट उसके अलावा लुक्स अ गुड कंपनी, स्टेबल इनकम है, स्टेबल रिसोर्सेस, सिर्फ एक ही ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। सो वुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? नो। विड आई ट्रेड विद दिस कंपनी? नो। बट इट्स अ गुड कंपनी टू कंसिडर। आई विल नॉट टच दिस कंपनी एंड आई विल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट एज आई सेड अर्लियर।